हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर विथ नूर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आज जो प्रीवियस BSSC इंटर लेवल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 में हुआ है, 2015 में हुआ है, उसको देखने वाले हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम हुआ है 2015 में, 16/2/2015 को एग्ज़ाम हुआ है, उसको आज देखने वाले हैं। तो ये सेट नंबर 3 है दोस्तों। इसमें हम लोग अभी मैथ देखने वाले हैं, उसके बाद GS देखने वाले हैं। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों BSSC द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का हल प्रश्न जो रुक्मिणी प्रकाशन का है, आप लोग देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें 150 क्वेश्चन है दोस्तों, 1 से लेकर 150। तो अभी 50 क्वेश्चन हम लोग मैथ और रीजनिंग का 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसके जस्ट अगला वीडियो में जितना GK GS का क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं दोस्तों। तो 150 क्वेश्चन, 1 से 150 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट आंसर लगाते हैं। क्या इसका आंसर होगा, एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक यदि ए का वेतन 20 से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है। मान लीजिए ए का वेतन 20 से कितना 25%, तो बी का हो गया 100 हो गया, ए का कितना हो गया 75, 25 कम है तो 75। और पूछ रहा कितना अधिक है, तो 25 अधिक है कितना पर 25, 75 पे 100 कर दीजिए, 25 3 74 यानी 33 पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 33.33 1/3%। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप लोग भी इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आपका कितना स्कोर आ रहा है मैथ रीजनिंग में, और GK GS में भी कितना स्कोर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है। यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होता है। चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए उसका निर्धारित मूल्य कितना है, 100 रुपया मान लेते हैं। 100 रुपया है, यानी 1 रुपया मान लेते हैं, 1 से बनेगा अच्छा से। चलिए 1 रुपया मान लेते हैं। तो 1 रुपया है तो उसको 2/3 पर बेचने पर एक क्रय मूल्य हो गया निर्धारित मूल्य, और बेचा जाता है 2/3 पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है। इतना पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना परसेंट का लाभ होगा। तो 2/3 का 100 में 90% क्या है, 90% का मान है, 10% हानि होती है। 100% का मान निकालना है तो कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 20/27। 20/27 क्या हो गया आपका ये, तो क्रयमूल हो गया। 20/27 कितना हुआ, क्रयमूल हो गया 20/27। अब कह रहा है कि अब विक्रयमूल 1 रुपये, अब 1 रुपये पर बेचा जाता है। जब बोल रहा है निर्धारित मूल्य बेच में कितना लाभ होगा, तो क्रयमूल इतना हो गया, विक्रयमूल इतना हो गया 1 रुपये पर। तो घटा दीजिए 20/27 बराबर 7/20। अब 7/20 क्या आ गया, 7/20 क्या हो गया आपका लाभ हो गया। अब लाभ निकाल दीजिए क्रयमूल पर, लाभ परसेंट पूछ रहा है तो लाभ कितना हुआ 7/20, और निकालना है कितने पर 20/27 पे। तो कटाइए इसको, तो 20 ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको कटाइए गुणे 100। तो इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट बता देता हूँ, 35%। चलिए इसका आंसर क्या होगा 35%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर 15% का लाभ होता है पर दूसरे 15% की हानि होती है, तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितने % की लाभ हानि हुई। तो विक्रय मूल्य पर बोलेगा तो क्या होता है दोस्तों, इसका सूत्र होता है R² बटा में 100। डायरेक्ट विक्रय मूल्य पर कोई भी वस्तु अगर बेचा जाए दोनों सेम पर, तो इसका फॉर्मूला याद करिए R² बटा 100। तो R² कितना है, 15 का स्क्वायर बटा में 100, कितना परसेंट का हुआ, तो 15 का स्क्वायर कीजिए तो 225 बटा में 100 यानी दशमलव यानी 2.25। तो इसका आंसर 4 होगा, 2.25। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री हो तो तदनुसार सोमवार का कितना तापमान होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या दे रहा है 3 दिन, सोमवार मंगलवार और बुधवार को 3 दिन का कितना दे रहा है, तो 3 दिन सोमवार प्लस कीजिए, सोमवार मंगलवार और बुधवार को कितना दिया है, औसत तापमान 40, 4 12 120 हो गया। ठीक, मंगलवार बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना दिया है 41 डिग्री, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 3 कम 3 4 12 120 और 123, 3 कम 3 4 12। अब दे रहा है माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, मंगलवार कट गया और गुरुवार सोमवार माइनस गुरुवार का तापमान कितना दे दिया है -3 डिग्री, और गुरुवार का तापमान कितना दिया है 42 डिग्री, -42 उधर जाएगा, -42 तो प्लस में हो गया, तो +42 और घटा दीजिए कितना हो जाएगा, तो 39 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा 4, 39 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि चीनी का मूल्य में 10% गिर जाए तो घर की चीनी में कितने % बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय में कोई गिरावट न हो। तो इसका डायरेक्ट कितना होता है, कितने % पर, तो 8% यानी 10% पर 100 - 10 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर फटाफट, गुणे 100%, तो 10/90 गुणे 100%, तो इसका हो जाएगा 11, इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़कों का अनुपात 16:9 है, 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़कों का अनुपात, 16 का मान 32 दिया, तो 16 दूनी 32 9 दूनी 18, तो क्या कितनी लड़कियां हैं, तो 32 का तो कोई लेन देन नहीं, कितनी 25 पर कितना है 16 लड़कियां हैं, 25 चौके से 16 चौके 64, इसका आंसर सी 64%। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है, उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तदनुसार कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे। 37.5 है, तो 1 मीटर में कितना करना है 8 काटना है, तो 37 में कितना हो जाएगा, पहले 8 गुणा कर दीजिए, 8 7 56 हासिल 4 अतिरिक्त 24 हासिल 5 अतिरिक्त 24 5 29 यानी 300, इसमें 300 आंसर नहीं, इसका आंसर 4 होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, 300 आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है, 21 मीटर ऊंचा है, ठीक, 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, यानी 2 मिनट में कितना है, 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ा, फिर अगले मिनट में 3 मिनट फिसल जाता है, यानी 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर 2 मिनट में चढ़ता है, ठीक, कुल कितना चढ़ना है 21, लेकिन ये जान जाइए कि अंतिम में 6 1 मिनट में चढ़ जाएगा ना, तो 6 पहले घटा लीजिए, अंतिम में एक बार फान जाएगा तो फिर घसकेगा नहीं ना, तो अंतिम में 6 घटा लेते हैं, 21 में 6 घटा कितना बचा 15, तो 15 लाना है, तो 5 से इधर गुजर 15 मीटर चढ़ना है उसको, तो 5 से इधर कीजिए तो 15 मीटर हो जाएगा, 5 से इधर गुणा कीजिएगा तो 10 मिनट में 15 चढ़ गया, और अब 1 मिनट में छलांग लगेगा तो कैसे हो गया 6, यानी 1 मिनट और जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया 11। चलिए इसका आंसर क्या हो गया 11 मिनट। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा दोस्तों, अगर आया होगा तो लाइक करिए, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में, और वीडियो को अभी से लाइक करें, और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ABC के बीच 680 रुपये इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि A को B का 2/3 मिले और B को C का 1/4 मिले, तब उनको क्रमशः कितने रुपये मिल गए। A को B का 2/3 क्या था, B इधर कर दीजिए, AB का अनुपात क्या हो गया 2/3 और BC का अनुपात क्या हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे रख दीजिए 3, B का मान 3 है तो 3 रखिए, यहाँ पे 3 12, तो क्या हुआ 2:3:12। अब इसका मान दिया है कितना, तो 12 पर 17, 17 का मान दिया है इतना 680, 17 चौके 68, 40 रुपया हो गया। अब निकाल दीजिए सबका, तो 80, 40 दूनी 80, 4 3 12 120, अब बढ़ती हैं 6 360, बच्चों के 48 सॉरी 480, तो क्या हो गया इसका आंसर 80 120 और 480, इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। इसका अनुपात में बताइए दोस्तों। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% बढ़ जाती है, तो इसका अनुपात क्या होगा। तो कोई संख्या मान लीजिए, सब है, और संख्या और अन्य संख्या कितनी है
दोस्तों इसको ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन 3 रखिए, एक का मान रख लीजिए 30, 3 है 20 है तो 3 2 है तो क्या हो गया, एक का मान रख लीजिए 30, 30 एक का मान रख लीजिए 20। अब पूछ रहा है कि संख्या में 20% जोड़ दिया जाए तो 20 का 20% क्या होगा, 20 का 20% यानी 4 34 हो जाएगा। और क्या करा है तो 50% बढ़ जाती है, वह संख्या 50% बढ़ जाती है। नहीं गलती हो गया, तो ये नहीं होगा, 2/3 ये भी नहीं होगा। 3 पे देखते हैं, 5/2 पे, 5/2 पे देखते हैं तो क्या हो गया, 50 हो गया और 20, तो वह संख्या 50% बढ़ जाती है। तब उस दोनों का अनुपात क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर ये आ रहा है, सी आ रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है, तो उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात क्या होगा। तो गति का अनुपात इतना दिया तो समय का अनुपात क्या होता है, निकाल दीजिए पहले। 2 1 तो 1/2 1/3 और 1/4 का निकाल दीजिए एलसीएम 12, तो 6 दूनी 12 4 3 12 3, तो 6 4 3, इसका आंसर होगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक कार्य पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लगता है। ये कितना लेता है, 50% अधिक समय 150, अभी कितना लेता है, 100 लेता है। ठीक, यदि दोनों कार्य करते हैं तो उन्हें पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। ठीक, यदि बी अकेला कार्य करे तो कितना दिनों में करेगा, यही पूछ रहा है। तो इसका अनुपात नहीं लेते, पहुँचती यहीं 15 बी 3:2 क्या हो गया, ये समय लेता है, तो 3:2 समय लेता है, ये 2 समय लेता है और ये 3 समय लेता है, और 18 दिन में दोनों करते हैं। तो 1/3 प्लस 1/2 एक समय मान लीजिए, 12/1/18 निकाल सकते हैं आप लोग दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ये 6x और 5 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 36 18 5 15, एक्स का मान कितना गया 15, एक्स की क्या है 15 दूनी 1 30 दिन में करेगा, 1 45 दिन में करेगा। तो कौन 30 दिन में कौन पैता है, बी को पूछ रहे तो बी 30 कितने दिन में, तो बी 30 दिन में। इसका आंसर क्या होगा 12 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसने के कारण 2.5 घंटे में भरती है। तो इसको निकालना है, रिसाव में टंकी खाली हो जाएगा, कितने घंटे में खाली हो जाएगा दोस्तों। आइए बनाते हैं। 3 दूनी 5 3 दूनी 6 1 7 7/3 गुणे 2 बटा में 7/3 माइनस 2 कराइए 14/3 बराबर में 3 में 6 1/3 3 3 कट गया तो कितना घंटा हुआ 14 घंटा। इसका आंसर क्या होगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया रीजनिंग दोस्तों। ए का जेड हुआ, बी का वाई हुआ, तो सी का क्या हुआ, सी का एक्स, डी का डब्लू। एक्स डब्लू कहाँ है, चलिए इसका आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भेड़ मटन कहते हैं, हीरो को क्या कहते थे, वेनिजन। क्या कहते हैं, तो हिरण के मांस को कहते हैं वेनिजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मोची चमड़ा सीता है, तो दर्जी क्या सीता है, कपड़ा। चमड़ा सीकर जूता बनाता है और दर्जी कपड़ा सीकर कमीज बनाता है। तो इसका आंसर है। चलिए सोशल को क्या बताए, एस को अंतिम कर दिया है, फिर OCIAL कर दिया, एस को अंतिम कर दिया था, डी अंतिम कीजिए RIVEND, तो RIVEND, इसका आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 11 क्या हुआ 132, कैसे हुआ, 11 का वर्ग कीजिए तो 121 होगा, 121 में 11 जोड़िए तो 132 होगा। तो इसमें क्या होगा 13 का 69 होगा, या नहीं होगा 10 का वर्ग कीजिए तो होगा, 9 का वर्ग कीजिए तो 81 प्लस 9 जोड़िए 9 20, इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो 9 का वर्ग हुआ 13 का वर्ग 169, इसका आंसर 1। आप सभी को पता होगा दोस्तों। ऑटोबायोग्राफी मलयालम नोबेल डिक्शनरी। ऑटोबायोग्राफी क्या है, पुस्तक है, नोबेल पुस्तक है, डिक्शनरी पुस्तक है, लेकिन मलयालम का एक भाषा है, पुस्तक नहीं। इसका आंसर तो 20 चुनना है दोस्तों। इसमें 21 में क्या होगा दोस्तों, तो MIG MIGE XT की, इसमें क्या होगा EFG GHI IJKLM OPQ QRS एस हो गया T, फिर TUVWX KIKNR। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर क्या होगा, तो 1 होगा। इसका आंसर 1 होगा।
यहाँ पे 2 हो रहा है, 2 माइनस एंड यहाँ पे 4 माइनस हो जा रहा है। और बाकी सब में क्या हो रहा है, 4 3 2 4 3 2, इसमें हो रहा है 4 माइनस हो रहा है पहले, तब 3 माइनस हो रहा है, तब 2 माइनस, 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस हो रहा है सब में। तो यह अलग है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 42 48 100 32 या इसमें तीनों में चारों में कौन सा आंसर होगा। विषम छाटना है, विषम कोई विधि से छाट दीजिए आप। तो क्या होगा, 2 से भागा मारिए तो परमेय संख्या है, बाकी सब क्या है, कट जाएगा। अच्छा 48 कट जा रहा है, 36 15 यानी पूर्ण रूप से कट जा रहा है, ये परिमेय है तो ये नहीं कट रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 1। इसमें पूछ रहा है इसमें विषम क्या होगा, तो 2012 लीप ईयर है, 1998 लीप ईयर है, ये 1997 लीप ईयर नहीं है, 2005 लीप ईयर नहीं है। इसमें क्या होगा लेकिन बताइए आप लोग इसका आंसर। तो 1998 लीप ईयर नहीं है दोस्तों, 97 भी नहीं है, तो 2012 लीप ईयर है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 4 सॉरी 1 2012। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, वर्ग बेलन समलंब समानांतर। तो बेलन में आयतन होता है, वर्ग में आयतन नहीं होता है, समलंब में आयतन नहीं होता है, समसम होता है, इसका आंसर सी बेलन। नौका पनडुब्बी नाव पोत, तो सब पानी के ऊपर चलता है लेकिन पनडुब्बी पानी के नीचे चलती है, तो इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, तो शब्दकोश के अनुसार इसको सजाना है दोस्तों। तब देख लेते हैं, UPHRASY तो जी पहले आता है, तो 4 पहले होगा, तो 4 किस में पहले, इसमें, तो ये दोनों काट दीजिए 4 में। अब देखिए EUP है, EUPHPH और PE है, तो ई के बाद चाहता है, तो 4 2 कहाँ है, तो 4 2 इसमें है, तो यानी सी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में वर्गों सार्थक शब्दों क्रम दर्शाता है। तो अवशोषण, पोषण, पाचन, उत्सर्जन क्या होगा दोस्तों इसमें। तो सबसे पहले क्या होगा, तब सबसे पहले हम पोषण प्राप्त करेंगे, उसके बाद पाचन होगा, उसके बाद अवशोषण होगा। पोषण, पाचन, 3 2 1 4, उत्सर्जन, इसका आंसर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको बनाइए, ABCD CDEF DF फिर EFGH DFH कहाँ है, DFH, इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, ABCPQRDEF, ABC फिर DEF फिर FGHI यहाँ पे आएगा, तो क्या होगा इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, 2 3 2 5 5 3 8, इसमें 1 प्लस क्या है, इसमें 2 प्लस क्या है, इसमें 4 प्लस किया है, 2 4, इसमें 8 पिया 9 8 17, फिर इसमें 16 प्लस की दीजिए, तो 17 और 16 जोड़ने पर 7 6 13 33, इसका आंसर क्या होगा 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, 7 12 22 42 82, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर फटाफट लगाइए, टनाटन लगाइए एकदम मस्ती से। तो पहले 5 प्लस कर रहा है, 7 5 12, फिर 10 प्लस कर रहा है, 12 10 22, फिर 20 प्लस कर रहा है, तो पहले 5 प्लस कीजिए, फिर 10 प्लस कीजिए, फिर 20 प्लस कीजिए, फिर 40 प्लस कीजिए, फिर 80, तो 8 में 16 162, इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर इसको घटाकर वर्ग करना है, 8 में 8 नहीं 64, 12 में 10 में 100, 6 5 11 6 36, तो क्या होगा इसका आंसर शेष, घटाकर वर्ग कर देना है। 9 3 9 8 3 क्या हो गया, तो इसको बनाना है दोस्तों। तो 29 के 24, 17 के 21 21 8 68 से 9 8 72 72 3 16, 9 8 72 72 3 6 16, 6 5 30 30 3, तो यहाँ पे क्या होगा 30 30, इसका आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, 4 10 82 244 30, तो खाली स्थान पे यहाँ पे भरना है दोस्तों। 24 28 77, तो कैसे बन रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा, तो 2 होगा 28। और कैसे 28 आया देखिए, पहले 4 में 3 से गुणा कीजिए, 2 घटा दीजिए, 4 3 12 में से 2 घटेगा, 4 3 12 में से 2 घटेगा 10, अब कितना बचा, फिर 10 में 3 से गुणा कीजिए, 2 घटा दीजिए, 10 में से 3 गुणा कीजिए, 30 में से 2 घटेगा 28, फिर 28 में 3 से गुणा कीजिए और 2 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 82। इसी प्रकार आ रहा है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, 10,000 9900 फिर 98 1, तो क्या हो रहा है दोस्तों, पहले 10%, इसमें 10% का क्या हो रहा है वृद्धि, 10% का वृद्धि, फिर 10% का ह्रास, फिर 10% का वृद्धि, फिर 10% का ह्रास, फिर 10% का वृद्धि कर दीजिए, 10% यानी 10% कीजिएगा इसका,
तो क्या हो जाएगा 1000, तो 11000 हो गया। फिर 10% का हरा कीजिएगा तो 1100 होगा, तो 99 हो गया, 9900। और फिर 10% का वृद्धि कीजिए इतना, फिर 10% का इसमें वृद्धि दिया तो 980 जोड़ दीजिए, कितना इसका आंसर रहेगा? तो 10,781, 10,781 इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 4 8 4 दूनी 8, 28 80 244, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहले 4 से गुना कीजिए, पहले 3 से गुना कीजिए, 4 3 12, 12 में से 4 घटा दीजिए 8, फिर 9 3 के 24 प्लस 4 कर दीजिए, फिर घटाइए 28, 3 से गुना कीजिए, फिर 4 कर घटा दीजिए, और 3 के 24 और 3 6, 84 में से 4 घटा 80, तो क्या हुआ इसका? फिर 44 का, उसके बाद क्या कीजिएगा? 3 से गुना कीजिए और 4 घटा दीजिए, तो इसका आंसर होगा 728। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 165, 195, 255, 285, 345 में क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? बताइए फटाफट टनाटन। 137 का, सॉरी 37 का आंसर क्या होगा? तो 1 होगा, 375। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अक्षर कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने की दी गई है संलग्न पूरा करेगा? तो 29 का क्या होगा दोस्तों? ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी, इसका आंसर 2 होगा। देखिए भरिए ए बी फिर बी ए बी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी हो जाएगा क्या? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, ए बी की बहन है। क्वेश्चन 39 देखते हैं। ए बी की बहन है, ए क्या है? बी की बहन है, माइनस हो गई। और सी बी की माँ है, सी क्या है? माँ है बी की। और डी सी का पिता है, डी सी का पिता है। और ई डी की माँ है, और ई डी की माँ है यहाँ पे। तो दोस्तों ए डी का सिर्फ रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या होगा? तो ए एम डी के बीच क्या है? तो ए क्या है? पोती है, माइनस है तो पोती। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर का 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी करेगी? बताइए दोस्तों। तो एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन। बताइए एम एन पी एम, एम एन पी एम ओ, एम एन पी एम ओ, एम एन पी एम ओ एन, इसका आंसर 1 हो जाए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, ठीक। बी एन का भाई है, बी एन का भाई है। एम डी का भाई है, और एम डी का भाई है। तब कौन सा निश्चित सत्य है? तो एन बी का भाई है, एन बी का भाई है। भाई है कि बहन है कन्फर्म नहीं है। एन डी का भाई है, एन डी का भाई है, ये भी कन्फर्म नहीं है। लेकिन एम बी का भाई है, तो एम बी का भाई है, दोनों भाई है, प्लस प्लस है, तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? बी ई एच, बी ई एच क्या होगा? तो बी सी डी ई, फिर ई एफ जी एच, फिर एच आई जे के। तो के से शुरू होगा, के कहाँ है इसमें? तो हमारी इसका आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर, एडवेंचर को क्या लिखा जाता है? पहले ए छोड़ दीजिए, डिवेंचर लिखा गया है। ए छोड़कर डिवेंचर लिखा गया है, फिर डिवेंचर में आर को हटा दिया गया है। फिर अब डी इसमें क्या हो गया? डी को हटा दीजिएगा, वेंचर लिखा जाएगा। तो वी ई एन टी यू आर क्या है? तो वी यू एन क्या है? वी यू एन कुछ कोई वी एन टी यू आर, इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। यदि शब्द मशीन का कूट इतना लिखा जा रहा है, तो डेंजर का कूट क्या होगा दोस्तों? मशीन का 19 बढ़ा दिया जाए, 13 13 6 19, 1 6 7 यानी 6 बढ़ा दीजिए, तो 4 6 4 10, तो 10 से शुरू कौन है? ए बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, यदि कुट भाषा नोएडा का क्या लिखा जाएगा इतना, तो इंडिया का क्या लिखा जाता है? तो इसमें मिल जा रहा है दोस्तों, ओ को छोड़कर बाकी सब मिल जाएगा, तो वही मार दीजिए। आई का कितना है? तो 6, तो 6 6 क्या है? 6 6 6 6, ये तो 2 को पे होता है, ये नहीं होगा। 6 6 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और यहाँ मिल रहा है, तीनों में पूछ रहा है। और डी का क्या है? तो डी का क्या है? 5, तो 6 6 5, आई के पास 5 5, ये नहीं होगा, यानी ये दोनों में होगा। और ए का कितना है? ए का 8 8 इसमें है, इसका आंसर क्या होगा? 2। चलिए क्वेश्चन नंबर
46, यदि GIP बराबर 198, जेब बराबर 246 तो कुट भाषा में VIP क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए फटाफट। तो 26, 9, 16 जोड़कर सभी का 26, 9, 16 यानी बड़का के जोड़कर छोटका घटाकर 198 लाया जा रहा है। कैसे देखिए, तो 26 जेड का 26 हो गया प्लस आई का 9 प्लस पी का 16 ये है ना, लेकिन इसमें छोटका है जो घटाया जा रहा है। तो 26 16 को जोड़ दीजिए कितना आएगा, और 9 को घटा दीजिए तो आएगा 33, और 33 को 6 से गुणा कर दीजिए। अब यही काम इसमें भी आ रहा है दोस्तों। तो VIP में क्या होगा वही करने पर, तो 174 इसका आंसर आ रहा है। 46 का आंसर 174। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ये कुट भाषा में टीचर को VGCEG की तरह लिखा जाता है, तो उस कुट भाषा में लिपि चिल्ड्रन को कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, 4 की स्थितियां दर्शाइए। 4 स्थिति, एक के व्यंजन में कौन सा, एक के विपरीत कौन सा होगा? तो 4 5 नहीं होगा, पहले जान जी 4 5 7, तो 4 5 नहीं, तो 5 तो नहीं होगा। एक बार 4 और 6 नहीं होगा, तो 6 भी नहीं होगा, और 3 और 6 भी नहीं होगा, तो 3 भी नहीं होगा, तो क्या बचा? एक 2 बचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, एक कुट में गोल्ड को होम और कॉम को डाउन लिखा जाए, कोड को डॉस, तो कुट भर में सॉन्स को क्या लिखा जाएगा? तो टूट, इसका आंसर टूट होगा दोस्तों। देखिए GH O का O छोड़ दे रहा है, LM और D का E, फिर C का D O का O छोड़ दे रहा है, यानी भावेल को नहीं बदलना है और बाकी कॉन्सोनेंट को बदल देना है। तो इसको बदलिए। देखिए सन को क्या होगा, S के T होता है, O को छोड़ दीजिए, फिर N को O होता है और S का T होता है, तो इसका टूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, एक कुट भाषा में रेड को 67 20 लिखा जाता है, ग्रीन को क्या लिखा जाएगा बताइए? तो रेड का क्या है 67 720, तो ग्रीन को क्या होगा? तो क्वेश्चन 50 का आंसर 2, यानी 16 7 7 20 9, 16 7 7 20 9 इसका आंसर होगा। अब देखिए कैसे बन रहा है। तो रेड आर का क्या होता है 18 में से 2 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 20, ई का क्या हो रहा है 5, 5 में 2 जोड़ दीजिए 7, और डी का क्या हो जाएगा 4, 4 में 2 जोड़ दीजिए तो 6, और उल्टा कर दीजिए 6 7 2 0, उल्टा करने पा जाएगा ना 6 7 2 0। तो उसी तरह ग्रीन का क्या होता है 2 जोड़ कर ये आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, 51 सॉरी। इसमें कितने त्रिभुज हैं दोस्तों, कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुज में ज़्यादातर जो बड़ा होता है वही मारना चाहिए दोस्तों आंसर, और ज़्यादा इसमें गुजमिज है तो बड़ा वाला आंसर देखो हमारा ये सही होगा, और नहीं तो गिनिए इसको। तो गिनने में चाहेगा इसका 22 आंसर हो रहा है, आप लोग गिन लीजिएगा दोस्तों, एक बार अच्छे से देख लीजिए और गिन लीजिए, इसका आंसर 22 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, इसको छोटा करना पड़ेगा, कट रहा होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए आकृतियों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल हॉकी यानी एस तीनों में क्या रहता है एस, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो CS। चलिए क्वेश्चन नंबर, कथन सभी अध्यापक बुजुर्ग हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 से 54 देखते हैं। सभी अध्यापक बुजुर्ग हैं, सभी अध्यापक हो गया, बुजुर्ग हैं, सभी बुजुर्ग हैं, ठीक। कुछ महिलाएं अध्यापक होती हैं, तो कुछ महिलाएं अध्यापक हो गए थे, तो कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, ठीक सही है। कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती हैं, कुछ सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं, नो सही दिया है, और कुछ बुजुर्ग, तो इसका आंसर 2, केवल 2 निकलता है दोस्तों। 53 का आंसर केवल 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्यों सभी स्केटर अच्छे तैराक हैं? स्केटर हो गया अच्छे तैराक हैं, सभी स्केटर अच्छे तैराक के टी, और सभी अच्छे तैराक धावक हैं, सभी अच्छे तैराक क्या हैं? धावक के डी। तो कुछ धावक स्केटर हैं, हाँ कुछ धावक स्केटर हैं, कुछ आइएगा, तो ये सही हो गया। कुछ स्केटर अच्छे तैराक हैं, कुछ स्केटर अच्छे तैराक हैं, नहीं सभी हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? केवल एक, इसका आंसर एक, केवल एक निष्कर्ष निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मानव पक्षी पक्षु, तो मानव आ जाएगा पशु में, पशु हो गया, पशु में मानव आ जाएगा और पक्षी अलग हो जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा? C होगा दोस्तों। लेकिन इसका आंसर C होगा, लेकिन बुक मरवा रहा है एक बुक मरवा, लेकिन इसका आंसर C होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। फल सेव संतरे, फल सेव संतरे, तो सेव और संतरे फल के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी इसका आंसर 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
57 देखते हैं। ये दर्पण में, ये दर्पण दिया है तो इसका क्या होगा दोस्तों, छोटा कर देते हैं। चलिए देख लीजिए आप लोग अच्छे से। तो इसका क्या होगा, दर्पण है दिया है तो इसका यहाँ से यहाँ आएगा, तिरछा आएगा, और इसको उल्टा बनाइए तो क्या होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा झंडा का उसे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए। कौन होगा, इस तरह मुड़ा है बॉल, फिर नीचे दिया है, फिर इसके बाद इस तरह देना है, इस तरह बॉल को किधर, बॉल को सिर्फ मुड़ाना है। बॉल हो गया और इधर पेंट कर दीजिए इधर। तो क्या होगा, किस में है, इसमें है, यानी 1 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। तो 59 का क्या होगा, तो 59 का आप लोग बना सकते हैं दोस्तों। 59 का सिर्फ ए होगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का क्या होगा आंसर, सी। 60 देखते हैं। तो आकृति देख सकते हैं, तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों। त्रिभुज ऐसे मिला दीजिए, फिर ऐसे मिला दीजिए, और यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, हो गया, क्या हो गया, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। तो किससे मिलाकर ये आकृति बनाई जा सकती है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। 4 से बन जा सकती है पूरी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, किसमें अंतर नहीं थे दोस्तों, तो ए होगा, इसका आंसर 2 होगा दोस्तों। सब इसमें आ जाएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 को छोटा देखिए, मैंगो दिया है तो MNGO, तो इसमें खोजना है कि वो ऑप्शन से बनाते हैं, ऑप्शन से MNGO, मैंगो लिख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंगो लिख लेते हैं, मैंगो। वो देखिए वो आ रहा है, अंतिम से इसको चेक करिए, अंतिम से इसके जान जी सबसे आसान बन गया। तो अंतिम से 12 12 1 2, 1 है और 2 एन आ रहा है, यानी ये नहीं होगा। 5 6 देखिए, 5 6, 5 है और 6 है, ई आ रहा है, ये भी नहीं होगा। वो लाना है 99 9 9 9 और 9 एस आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब 30 पर देख लीजिए, 30 पर जाएगा 3 0 ओ आ रहा है, सबसे पहले हो जाएगा। तीनों ऑप्शन कट गया, अंतिम से बनेगा, शुरू से बनेगा तो सबको चेक करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। तो ये आ गया जीके दोस्तों। जीके को जस्ट अभी कराएंगे दोस्तों। चलिए मैथ इसमें देख रहे हैं, तो चलिए दोस्तों 135 देखते हैं। उधर जीके है, तो जीको का वीडियो अभी जस्ट आएगा दोस्तों। मेरा अंतिम में जीके का वीडियो आएगा, उसको आप टिप कर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए मैथ का देखते हैं दोस्तों। जीके भी कराया जाएगा और मैथ भी। तो मैथ पूरा करा दे रहे हैं, उसके बाद जीके। एक किसान अपनी एन गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे का आधा झुंड, दूसरे बेटे को 1/4 और तीसरे बेटे का 5वां झुंड, तो चौथे को 7 गाय मिलती है। तदनुसार ए का मान कितना होगा, तो एन का मान एन ही मान लेते हैं। एन है दोस्तों, एन में से 1 का आधा मिल गया, बाकी कितना मिल रहा है 1/4, फिर 1 को 1/5 मिल रहा है, 4 में बटना, और बचा कितना दोस्तों, एन में से पूरा में से घटा तो 7 गाय बच गया। कर दीजिए एन 5 के 20 क्या हो जाएगा, तो 10 5 4 19 हो गया। एन बटा 2 एन बटा एन, तो 10 19 एन 20 में से 19 एन घट गया, तो एन बटा 20 और गुणे 7, यानी एन बराबर कितना होगा 140। इसका आंसर क्या होगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, वह न्यूनतम संख्या जिसे 48 20 160 64 90 120 से विभाजित करने पर 38 में 110 शेष बचे, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सबसे अंतर देख लीजिए, अंतर कितना है 10 है, और इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम निकाल कर 10 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों 28 80, और इसमें 10 घट गया तो 28 70। इसका आंसर क्या होगा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत कितना है 8 है, तो 7 8 56, उनमें से एक संख्या जोड़ दिया जाता है तो औसत 9 हो जाता है। तो 9 8 72 और 7 8 56, तो एक संख्या कितना हो गया 6 6 12 यानी 16 हो गया। इसका आंसर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, किन्हीं दो धन संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम कितना है 35 385 है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 35 गुणे 385 बटा में 77। एक मूल संख्या दिया है, तो कैसे कटाइए 7 से, 7 5 35 11 से 77, 11 33 11 5 55, 35 5 75 175 दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा सी। 129 का आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, 4 अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 385 है और अंतिम 3 संख्या को 101 है। तो अभाज्य संख्या के 3, तो 5 पहले लिख लीजिए 5
7 9 नहीं है, 5 2 7 9 नहीं है, 11 2 13। अब इसको गुणा कीजिए, 7 5 35, 35 क्या हो गया 385 हो गया। इसको गुणा कर 85 और इसको गुणा करने पर अंतिम 3 को 1 से 1 आ रहा है, तो क्या हो गया प्रथम अभाज्य 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 140। ए बी अनुपात दिया है 2 अनुपात, बी और सी का अनुपात दिया है 4 अनुपात 5 और सी डी का अनुपात दिया है 6 अनुपात 10। तो ए डी का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, तब मान बराबर कीजिए कर दीजिए ए बटा बी। इसका आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं। 140 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 140 का आंसर फटाफट, तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा सी, 16/35। आप लोग बना सकते हैं, आसान मैथ है। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु कितने 21 वर्ष, उनकी आयु का अनुपात इतना है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 21 से 2 औसत है, तो इसका कुल होगा 42 और 6 का मान दिया है 42, तो 6 7 हो गया, 1 का मान 7, तो 7 5 35 हो गया और 1 का मान हो गया 7। और पूछे 5 वर्ष बाद, तो 40 हो गया, 5 जोड़ दीजिएगा और 7 5 12। अब अनुपात निकालिए, तो 20 6 10 3 यानी 10:3। इसका आंसर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 142। यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं खेत की कटाई 14 दिन में कर सकती हैं, तो इसका आंसर 142 का आंसर फटाफट बताते हैं। आसान मैथ है दोस्तों। 12 ओमेन बराबर क्या है 18 ओमेन कर दीजिए, अथवा बोल रहे तो हो जाएगा, तो 6 2 12 6 3 18। 2 ओमेन बराबर 3 ओमेन हम निकाल सकते हैं दोस्तों, इसमें दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा 142 का आंसर, तो 142 का आंसर होगा 1 9 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। मैथ इसमें दिया है सिर्फ, तो इसका आंसर क्या होगा 143 का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर सी आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। ए बी सी चार लगातार विषम पूर्णांक संख्या है, तो औसत 42 है, तो बी और डी का गुणनफल कितना होगा। तो इसका आंसर बता दे रहे हैं, फटाफट आ जाएगा आंसर आप लोगों को। तो 144 का आंसर होगा सी 1845। 145 का आंसर देख लीजिए, तो 145 का आंसर 99 से ठीक विभाज्य है। तो 11 से जो विभाज्य है 99, 11 99 होता है, तो 11 से कौन विभाज्य है। तो 11 का नियम क्या है 6 5 11, 11 8 18, 5 3 8 नहीं होगा, 3 7 3 10 8 1 9 नहीं होगा, 7 3 10 8 9 10 यही होगा दोस्तों, इसका आंसर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछ रहा है और क्रम में इसमें चौथा स्थान पर कौन आएगा दोस्तों 11 बटा, चौथा स्थान पर 11/9 9/11 सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। तो इसका आंसर होगा 47 का आंसर होगा 4 24 148। तो 148 का आंसर होगा 4 78 और 149 का आंसर होगा 4 53 36। फिर 150 का आंसर होगा 150 का देख लीजिए, मजदूरों की संख्या, तो आप लोग निकाल सकते हैं इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, तो 100 होगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने 75 क्वेश्चन के लगभग कर लिए हैं दोस्तों, सेट 3 का जो 2000 पूछा है। और यहाँ पे आइएगा मेरे चैनल का लोगो दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छे से आपको सोल्यूशन कराया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पे मेरा जीके का वीडियो आ रहा है, वो भी देख सकते हैं दोस्तों। अभी तक लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरा कोई वीडियो है तो उसको आपको जल्दी पहुँचे। तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, जय हिंद।